सबसे पहले अपने तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं पूनम बौद्ध गाजियाबाद से आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि समाज में सफाई कर्मचारियों को सम्मान क्यों नहीं दिया जाता, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सफाई कर्मचारियों के सम्मान और उनके अधिकारों की हत्या की गई है। आज पूरे भारत में अगर आप साफ़ सफाई देख सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सफाई कर्मचारियों की बदौलत है, क्योंकि जिस दिन ये सफाई कर्मचारी अपने हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए उस दिन पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इनको सम्मान देने की बजाय फिर भी उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। मैं अगर आज बाहर की कंट्रियों की बात करूं, अगर अमेरिका, जापान, चाइना की अगर बात करूं, तो वहाँ पर उनको हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि इनका जो काम होता है वे किसी फौजी के काम से कम नहीं होता, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर बेचारे गटरों में घुसते हैं, सीवरों में घुसते हैं, और कितनी हानिकारक गैसें वहाँ पर होती हैं। और आप लोग जानते भी हो कि कितने सफाई कर्मचारी हमारे भाई मौत के मुंह में वो समा भी गए हैं, तो तब भी इनको सम्मान नहीं दिया जाता। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको समाज में सम्मान स्वाभिमान से जीना है तो आपको झाड़ू छोड़नी होगी, आपको झाड़ू छोड़नी होगी और कलम उठानी होगी। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि झाड़ू छोड़ो और कलम उठाओ। क्योंकि देखने में क्या आता है कि सुबह सुबह जो लोग अपने बच्चों को, सफाई कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं, तो वो अपने बच्चों के हाथों में टोकरा और झाड़ू थमा देते हैं, और अगर दूसरे लोगों की बात करूं तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो मुझे बताइए कि समाज में सम्मान किसका होगा? जो स्कूल जा रहा है उसका समाज में सम्मान होगा, या फिर जो टोकरा लेकर कूड़ा गंदगी दूसरों की उठा रहा है तो उसका समाज में सम्मान होगा? आप लोग खुद बेहतर अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो इसका कारण यही है कि लोग जो है, आप लोग जो है शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। तो अगर सम्मान स्वाभिमान चाहिए तो आपको झाड़ू छोड़नी होगी और कलम उठानी होगी। जैसे कि अभी एक चेन्नई की घटना है कि एक ब्राह्मण, एक जनेऊधारी, एक सफाई कर्मचारी को कितनी अभद्र भाषा उसको बोल रहा है। तो अगर कदम कदम पर इस तरीके से अपमान होता रहेगा तो लोग कहाँ तक उसको बर्दाश्त करेंगे? तो सम्मान और स्वाभिमान से जीने का हक भारत के प्रत्येक नागरिक को है। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपको कलम उठानी होगी। बाबा साहब ने संविधान में आपको बहुत सारे राइट्स दिए हैं, आप उनको जानिए और अपने अधिकारों को जानिए और अपना विकास कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय हिंद।